स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस की तस्वीर है और ये ऑफिस अभी भी काम कर रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 100-150 एस्पिरेंट थे जिन्होंने कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के मेंस के एग्ज़ाम में बैठना था। कल उनका ये डेट था, कल एग्ज़ाम में बैठना है और ये नंबर जो है 4500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कल इस एग्ज़ाम में बैठने वाले थे। लेकिन अब उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि इसमें से कुछ बच्चे जो थे 24 का नंबर, वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें एलिजिबल नहीं माना है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ये जस्टिस नहीं है। उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये पेटिशनर थे, 24 का नंबर था। उसमें से जो 6 लोग हैं उनको आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये 6 लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये आज शाम 4 से 5 बजे के बीच ये फैसला आया है। अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बड़ी दिक्कत की बात यह है, उनको ये लगता है कि अगर अब तो सवाल ये है कि कल सुबह ये जो 4500 लोग हैं, इनको बच्चे हैं, इनको जो है एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। कल इन्होंने एग्ज़ाम में बैठना था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अब जो 6 बच्चे हैं इनके एडमिट कार्ड बनने हैं, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा, वो सब क्लैरिकल कार्रवाई नहीं हुई है, वो कैसे की जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमीशन खुद कहता है कि अगर ये 6 बच्चों जिनको ऑनरेबल कोर्ट ने अलो किया है, इसके ऊपर 2400 बच्चे हैं जिनको इसी आधार पर अगर वो कोर्ट जाएंगे तो उनको भी इस आधार पर ये डायरेक्शंस मिल सकती हैं कि वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ जाएं। क्योंकि जिस आधार पर जिन तर्क पर इन 6 बच्चों ने 24 बच्चों ने पिटीशन दायर की थी, उसमें 6 को अलो किया गया है। इनसे मेरिट में अगर बात की जाए, अगर मेरिट के हिसाब से इन 6 बच्चों को अलो किया गया है कोर्ट ने आज कि आप कल के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लगता है कि ये एक बड़ा नंबर होगा जो अब कोर्ट मूव करेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जो लोग कल बैठने वाले थे, जो 4500 का नंबर है, जो कल इस एग्जाम में बैठने वाले थे, अब उनको ये डर है कहीं ऐसा ना हो जब ये बड़ा नंबर कोर्ट मूव करेगा इंसाफ के लिए, अगर इन 6 बच्चों को अलो किया गया तो हम क्यों नहीं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो कल एग्जाम होना है ये क्रैश हो जाए, इसको खारिज कर दिया जाए, फिर एक और एग्जाम हो। लेकिन जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है ये पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ बच्चे हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें डर है जो 2016 में हुआ था वो वापस 2022 में ना हो जाए, हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए 150 से 200 का नंबर था बच्चों का जो यहाँ पे थे। पुलिस के बड़ी गार्ड यहाँ पे थी, पुलिस का एक बड़ा नंबर यहाँ पे था कि अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन 6 बच्चों को अलो किया गया है कोर्ट द्वारा कि वो कल इस एग्ज़ाम में, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उनका क्लैरिकल काम तो वर्क तो कोई हुआ नहीं, फॉर्म नहीं भरे गए, उनको एडमिट कार्ड इश्यू नहीं किया गया, शायद यही काम अंदर हो रहा होगा, या फिर इस डेट को पोस्टपोन किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये कंफ्यूजन है बच्चों में कि हम क्या करें। और अगर इसको पोस्टपोन नहीं किया जाता, ये एग्ज़ाम कल ही होते हैं, उन 6 बच्चों को भी रात भर काम कर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ये सुनिश्चित कर देता है, उनके सब क्लैरिकल काम पूरे हो जाते हैं, वो बच्चे बैठ जाते हैं। तो बाकी एस्पिरेंट्स को ये डाउट है कि एक बड़ा नंबर, क्योंकि कमीशन खुद कहता है कि 2400 से ज़्यादा का नंबर है जो इतने एस्पिरेंट्स हैं जो कोर्ट मूव कर सकते हैं इस आधार पर कि इन 6 को अलो किया गया है, तो हम क्यों नहीं। तो उसके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब सवाल ये है कि अभी मुझे लगता है कि अभी कुछ उन एस्पिरेंट्स को कुछ क्लैरिटी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दी जाएगी। अभी भी अंदर काम चल रहा है, अब ये क्लियर किया जाएगा कल ये एग्ज़ाम होने जा रहा है या फिर इसको एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। ये अब सवाल है, उन बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न है, मुश्किल होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और कल के दिन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो दुविधा में हैं। उनको ये एतराज़ नहीं है कि कितने बच्चे बैठेंगे, उनको एतराज़ ये है
कि अगर ये कल का डेट जो है, जो सुनिश्चित किया गया है, इसी डेट पर एग्जाम हो जाता है, अगर कुछ और लोग कोर्ट मूव कर गए, उनको भी वहां से यही डायरेक्शंस मिल गई जो इन 6 बच्चों को मिली है, तो क्या ये मेंस का एग्जाम 2 बार होगा या फिर इस एग्जाम को क्रैश कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, एक नया एग्जाम होगा। वो इन बच्चों के लिए दिक्कत की बात होगी, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। और इसके साथ साथ हमारे कुछ सवाल भी हैं, सवाल मतलब क्वेश्चन मार्क हैं। क्वेश्चन मार्क ये है कि जब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डेट अनाउंस किया था, ये डेट निकाला था कि कल 10 मार्च को ये एग्जाम होने हैं, क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को पता था कि 24 का जो नंबर है, उन्होंने कोर्ट मूव किया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? क्या आपको नहीं लगता कि कल की डेट अनाउंस करने से पहले, फिक्स करने से पहले वो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर का इंतजार कर लेते कि अगर वो ऑर्डर आ जाए, अगर उस ऑर्डर में कुछ बच्चों को, जिस तरह से 6 बच्चों को अलो किया गया कोर्ट के द्वारा, अगर इस तरह का ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के बाद ही इस डेट को निकाला जाए? वो इंतजार क्यों नहीं किया गया? या फिर ये जो पेटिशनर थे, 24 का नंबर जो है, ये कोर्ट में जाने से पहले ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डेट फिक्स कर दी थी? ये कुछ सवाल हैं, लेकिन वो 4000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कल इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके मन में अभी भी डाउट है, अभी भी कंफ्यूजन है। क्या ये एग्जाम कल होगा? और अगर होगा तो क्या आने वाले समय में ये एग्जाम वैलिड होगा, ये टिक पाएगा, या इसको खारिज कर दिया जाएगा? जिस तरह से 2016 में, जो मैंने एस्पिरेंट से बात की, जो 2016 में ऐसा हो चुका है, ये बच्चे अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं। और मुझे लगता है जल्दी ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग जो हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने इन बच्चों को जो कल एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको एक क्लियर मैसेज जरूर दे पाएंगे, क्योंकि अभी भी ये ऑफिस वर्किंग है, काम कर रहा है। जिस तरह से वो फैसला आएगा, कुछ डिसीजन आएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक वो मैसेज पहुंचा दें, उन बच्चों तक वो मैसेज पहुंच जाए, ताकि उनको कल के लिए क्लैरिटी हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।